अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु हमारे खालिक और मालिक हैं। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर मबऊस फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को खैर, हिदायत, भलाई की तरफ बुलाया और वो नुफूस कुदसिया जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा पर लब्बैक कहने की सआदत हासिल की, वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन है। और उनमें से एक है सैयदना उस्मान बिन मज़ऊन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई खौला बिनत हकीम, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के रिश्ते की बात चलाई थी, उनके खामिद, और हफ्सा बिनत उमर के मामू। अव्वलीन लोगों में 13 मर्दों के बाद ईमान कबूल करने की सआदत नसीब हुई। हबशा की तरफ हिजरत फरमाई, वहाँ खबर फैली कि मक्का वाले मुसलमान हो गए, वापस आ गए। वापस आए, पता चला खबर गलत थी, तो यहाँ वलीद बिन मुगीरा की अमान ले ली। वो ताकतवर आदमी था, उसकी अमान में थे, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, दूसरे सहाबा को तकालीफ पहुंचती थी। तो आप जहन देखिए, दिल देखिए, फिक्र देखिए, मतलब अपने साथ वालों को देखा इनको तकलीफें पहुंच रही हैं, तो वलीद बिन मुगीरा से जाके कहा कि मैं तुम्हारी अमान वापस करता हूं। उन्होंने कहा क्यों, क्या मेरी कौम के लोगों ने कोई नुकसान पहुंचाया? हजरत उस्मान ने कहा नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन बस मैं अल्लाह की पनाह में रहना पसंद करता हूं। तो वलीद ने कहा जैसे सबके सामने मजमे में अमान का मैंने ऐलान किया था, तुम उसी तरह वापस कर दो। तो हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन मजमे में गए और जाकर ऐलान किया कि वलीद बिन मुगीरा अमान का पूरा करने वाला है, लेकिन मैं उसकी अमान वापस करता हूं और उससे ज्यादा इज्जत, कदर और मंजिलत वाले अपने खालिक और मालिक की अमान में आना चाहता हूं। लोगों ने आप पे हमला किया, आपको मारा, हत्ता कि एक आंख को नुकसान पहुंचा, डैमेज हो गया। वलीद ने कहा अगर मेरी अमान में होते ना, ये ना होता। तो हज़रत उस्मान ने कहा कि तुम एक आंख की बात करते हो, मेरी तो दूसरी आंख की भी आरजू यही है कि अल्लाह के रास्ते में वो अपनी कुर्बानी पेश करे। एक वक्त आता है जब आप अक्ल व खिर्द के मकाम से आगे निकल जाते हैं, आप पर जुनून, दीवानगी और मोहब्बत का ऐसा असर होता है कि बस फिर आपको कुछ सूझता नहीं है। हर बुलंद व पस्त से गुजरा मेरा जुनू, सूदो ज़िया पसंद खिर्द सोचती रही। ये अकल सोचती है ये नफा है, ये नुकसान है, लेकिन जो जुनू होता है वो सिर्फ जुनू होता है। मदीना की तरफ हिजरत फरमाई, इतने नेक, सारा दिन रोजा, रात को नमाज पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई हैं, दूध शरीक भाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कहते थे अस्सलफ़ सालिह, नेक बुजुर्ग। हिजरत फरमाई, मस्जिद नबवी की तामीर में साथ लगे रहते थे और तेजी से ईंटें उठा के लाते थे, फिर आखिर में देखते अपने कपड़ों से मट्टी झाड़ देते। एक दफा मस्जिद नबवी में इस आलम में आए कि बेपना चमड़े के पैबंद चादर में लगे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और आपकी आंखों में आंसू आ गया। ये आलम था सादगी का। बदर में शरीक थे, गाजी बनकर लौटे, बदरी सहाबी हैं। सहाबा में आशरा मुबशरा के बाद सबसे ऊंचा मर्तबा और मकाम बदरी सहाबा का। और सुफ़ा के तालिब इल्म में, मुस्तकिल सुफ़ा के मदरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात आलिया को महफूज करते थे अपने सीने में। 3 हिजरी की भी रिवायत है कि बिल्कुल इब्तिदा में 3 हिजरी में आपका इंतकाल हो गया। जन्नतुल बकी में दफन होने वाले पहले सहाबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका बोसा लिया और फिर आप रोने लगे, हत्ता कि आपके आंसू ऐसे आपके रुखसारों से बहकर हजरत उस्मान बिन माज़ून के रुखसारों पर जा गिरे। मोतियों के ये कतरे हैं हजरत उस्मान बिन मज़ऊन के चेहरे पर। आपने कहा ए अबू साहिब, तुम दुनिया से इस हाल में चले गए कि तुमने दुनिया से उसका कोई हिस्सा नहीं लिया। आपके ज़ुहद व तक़वे की गवाही इमामुल अंबिया दे रहे हैं। आपकी तदफीन के वक्त सामने एक पत्थर था, एक साहबी से कहा वो उठा कर लाओ, तो वो कोशिश की तो वो नहीं उठा पाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आस्तीने ऐसे गए और जाकर साथ उठाकर और कब्र पर
وہ پتھر نصب کر دیا نشانی کے لیے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو حضرت عثمان بن قریب مظعون کے قریب دفن, اور جب حضرت زینب بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہوا تو عثمان بن مظعون کے قریب دفن کیا. اور جب کسی صحابی کا انتقال ہوتا تو صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ کہاں؟ تو آپ فرماتے ہمارے ساتھی کے قریب, ہمارے بھائی کے قریب, جنت البقیع میں. تو جنت البقیع میں اولین ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے جس صحابی کا جہاں انتقال ہوگا, جہاں وہ دفن ہوگا, قیامت کے دن وہ اس پورے علاقے کے مسلمانوں کے لیے سردار بن کر اٹھے گا. مسلمان اس کی معیت میں محشر اور حشر کی طرف بڑھیں گے. صحابہ سردار ہیں اس امت کے, اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ رب العزت وہ تقوی, وہ محبت, وہ فدائیت جو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ تھی ہمیں بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. www.darsequran.com